सबसे पहले आया कि भक्ति क्या है, ये आपने पता कर लिया। दूसरा आपने पता किया कि भक्ति दो प्रकार की, मुख्य रूप से, एक निर्गुण और दूसरा निर्गुण और सगुण, ये दो प्रकार से। तो निर्गुण में आपके कोर्स में दो लोग पढ़ने हैं, एक कबीर और दूसरे जायसी। और सगुन में दो लोग पढ़ने हैं, सूरदास और तुलसीदास। सूरदास और तुलसीदास, ये दो लोग पढ़ने हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति। भक्ति मुख्यतः दो प्रकार की है, निर्गुण और सगुण। भक्ति किसकी करते हैं? आप जान ही रहे हैं कि ईश्वर की, और ईश्वर के ये दोनों रूप हैं। भक्ति किसकी कीजिए? ईश्वर। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, किसका एग्जाम दे रहे हैं? आप किसका एग्जाम दे रहे हैं? यूपीएससी का दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? तो आप कहे जी लोक कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं। आप एग्जाम कौन सा दे रहे हैं? यूपीएससी का। तो ये लोग भी एग्जाम किसका दे रहे हैं? ईश्वर का। लेकिन क्यों भाई? इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इनका भी लॉजिक है लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर को, यानी इसका कोई सामाजिक समन्वय के लिए। जैसे आप भी आईएएस बनेंगे तो किस लिए बनेंगे? यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये लोग भी ईश्वर को याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? कि जब सर्वत्र ईश्वर हो तो धर्म का कोई पाखंड न रहे, धर्म का पाखंड क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि भाई आप आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो किस लिए आईएएस बन के क्या करेंगे? तो आप कहें लोगों की सेवा करें, और जनता की सेवा करने का एक बेहतर मंच है ये, नहीं? तो ये लोग भी क्या कर रहे थे कि जनता सुखी से रहे, धर्म का पाखंड न हो, दूसरा समन्वय हो, समाज में प्रेम हो, शोषण न हो, जातिवाद न हो। आप लोग भी तो यही सब चाहते हैं, नहीं? धन का समान वितरण हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, और सब लोग सुख शांति से रहें। ये लोग भी यही चाह रहे थे। तो आपसे कोई पूछे कि ये लोग भक्ति क्यों कर रहे थे, ये बात तो सही है ईश्वर का। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, है ना? तो ये लोग भी ईश्वर रूपी जो यूपीएससी का एग्जाम है वो दे रहे थे। लेकिन क्यों दे रहे थे? लोक कल्याण के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, धर्म का कोई पाखंड न हो, धर्म का कोई पाखंड न हो, इसलिए कर रहे थे। चाहे वो निर्गुण ईश्वर की करें, चाहे सगुण ईश्वर की करें। किस भाषा में कर रहे थे? भाषा लोक भाषा में, जनता की भाषा में। आप भी जब कहीं डीएम रहेंगे तो किस भाषा में? लोगों की जो भाषा होगी, तमिलनाडु में होंगे तो तमिल सीखना पड़ेगा, असम में पोस्टिंग होगी तो असमी सीखना पड़ेगा, तो बिहार में पोस्टिंग होगी तो थोड़ा भोजपुरी भी, मैथिली भी सीखना पड़ेगा, नहीं? तो इनको भी अपनी अपनी भाषा में बात करने। जैसे तुलसीदास ने अवधी भाषा में बात किया, सूरदास ने ब्रज भाषा में बात किया। जहां जिनकी पोस्टिंग थी वहां की भाषा ये लोग जानते, ठीक है? कोई कश्मीर में भी था व्यक्ति जो आपके कोर्स में नहीं है, वहां का लैंग्वेज जानता था। कोई उड़ीसा में बलराम दास थे, तो वहां की उड़िया भाषा में बात कर रहे थे। गुजरात में अक्खा और नरसिंह मेहता थे, तो वहां गुजराती भाषा में बात कर रहे थे। कोई पंजाबी भाषा में गुरु नानक भी थे। यानी जो जहां जिनकी पोस्टिंग थी, पोस्टिंग मतलब जिनका जहां निवास था, तो वो सब अपनी अपनी भाषा में किसको याद कर रहे थे? ईश्वर को।
और याद करने का उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि समाज में क्या हो, शांति हो, सब लोग का समान अवसर मिले। जैसे आपका प्रियम्बल में है कि भाई प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिले, ये लोग भी यही चाहते थे। नहीं, कंक्लूजन वही था जो आपके संविधान का उद्देश्य है। जैसे आप कहते हैं ना जी, न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, तो ये लोग भी चाहते थे कि जस्टिस मिले, स्वतंत्रता मिले, समता मिले, सब लोग बढ़े, सबका विकास हो, यही चाहते थे, और सबको समान अवसर भी मिले। तो ये लोग कबीर, सूर, तुलसी भी यही चाहते थे। अब ये रोका हुआ किसने था? किसने रोका हुआ था? भाई आखिर लोगों को मिल क्यों नहीं रहा था? सबको एजुकेशन नहीं मिल रहा था, सबको धर्म के पाखंड की समस्या थी, और आज भी है। नहीं, और पढ़े लिखे लोग भी लगे रहते हैं, जैसे आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन धर्म के पाखंड में लगे रहते होंगे। नहीं, तो उस समय तो और ज्यादा एजुकेशन नहीं था, और संगठित कोई अवधारणा भी नहीं थी, तो और ज्यादा रहा होगा। तो इसको कौन रोके हुए था? इन सब चीजों को कौन नहीं चाह रहा था? इन सब चीजों को सामंती व्यवस्था नहीं चाह रहे। तो सामंती जो प्रकृति है, जो मानसिकता है, इसका विरोध लोग करते थे, क्योंकि यही इन सब चीजों को धर्म का पाखंड बनाए हुए था। सरल भाषा लोग नहीं चाहते थे। ठीक है, कोई भी शोषण करने वाला तो यही चाहेगा कि हमारी भाषा में बात, कि बाकी लोग भाषा न समझ पाए। जैसे अंग्रेज आए तो अंग्रेजी भाषा को वरीयता दी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, मेरे भगवान जो है वो लोक भाषा में बात करते हैं। क्लियर हुआ? तो समझ गए कि भाई भक्ति क्यों हो रही थी? जनता को, समाज को, वहां के लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिले, सामाजिक समानता हो, जातिवाद न हो, धर्म का पाखंड न हो, आर्थिक समानता हो, और सब लोगों के विकास का अवसर मिले। क्लियर हुआ? अब इसी के लिए इन्होंने, तुलसीदास ने क्या किया? तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस। यानी भक्ति किसकी की? भक्ति राम की, भगवान की। आप जानते हैं ईश्वर की भक्ति कैसे की? प्रेम और श्रद्धा से। भाषा कौन सी ली? लोक भाषा। कौन? अवधि। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जहां जिसकी पोस्टिंग थी वो तो उसी भाषा में बात करेगा। नहीं, तो तुलसीदास ने किस भाषा में बात किया? अवधी भाषा में। और किसकी भक्ति की? राम की। कैसे किया? प्रेम और श्रद्धा से। और इनको पता था कि रावण विरोध कर रहा है। रावण क्या है? सामंत। ये सोने की लंका बना लिया। सोने की लंका मतलब सब धन अपने पास रख लिया। वो नारी हरण भी करता है, सीता का हरण कर लेता है। तो इसका विरोध होना था। तो तुलसीदास ने किसका विरोध किया? रावण। तो राम रावण की लड़ाई आपने पढ़ाई है। पूरे रामचरितमानस में क्या है? रावण जैसे जो मानसिकता वाले लोग हैं उसका विरोध किया गया। किसके द्वारा? तुलसी के द्वारा। क्यों किया गया? आप जान रहे क्यों किया गया होगा? कि जातिवाद न हो, यानी राम जातिवाद तोड़ेंगे। भाई स्टोरी लोग बनाएगा नहीं, धर्म का पाखंड नहीं चाहिए, राजनीतिक पाखंड नहीं चाहिए। एक ही आदमी सारा धन न ले ले। जैसे अभी लोग आप कहते हैं ना कि 40% संसाधन जो है 1% लोगों के पास चला गया, तो वही बात तो रावण के पास भी चला गया। सारा रिसोर्स कहाँ लेके चला गया? रावण। इसलिए उसको कहा गया कि सोने की लंका। और उसके 10 सिर का मतलब क्या था? कि 10 अवगुण थे। वो कैसा था? आतंक की तरह था। नहीं,
तो एक हीरो भगवान को तुलसीदास ने और इस पर एक स्टोरी लिखी। किस लिए? लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए। लोगों का क्या हो, उद्देश्य क्या है? लोक मंगल। समझ में आया? नहीं, उसी का नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई 10 साल पहले पास किया तो उसका नोट्स तो आपके कोई काम का नहीं, लेकिन सिलेबस वगैरह कुछ बातें काम की हैं, आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही वाल्मीकि ने जो नोट्स बनाए थे वो उनके काम का रहा, तुलसीदास को अपना नोट्स बनाना पड़ा। पाठ्यक्रम था वह वैसा ही। समझ में आई बात? यानी वाल्मीकि अपने समय, उस समय के एग्जाम पैटर्न में अलग एक क्वेश्चन आते थे। जैसे कोई 90 के दशक में एग्जाम दे रहा हो हिंदी और कोई 20 साल के बाद दे रहा, तो वाल्मीकि दे रहे थे 1200 BC में और तुलसीदास दे रहे हैं तब 1574-75 में, यानी 2700 साल के बाद। तो विषय वही था, सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज था, लेकिन दोनों के तैयारी और दोनों के नोट्स में क्या है? तो राम आपको लग रहा है कि सिलेबस एक है, लेकिन दोनों का जो प्रिपरेशन है, दोनों का जो आंसर राइटिंग है वो अलग अलग। फिर आगे चल करके निराला के भी एग्जाम में वही राम आएंगे, तो निराला की राम की शक्ति पूजा आपको पढ़नी, तो उनका नोट्स अलग बनेगा। क्लियर हुआ? हाँ, जातिवाद नहीं हो, जैसे सब लोग इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं। ये कौन चाहेंगे? राम। और राम के माध्यम से कौन चाहेंगे? तुलसी। नहीं, राम ने तुलसीदास ने एक स्टोरी लिखी और उनके जो कैरेक्टर है वो राम है, और किसका विरोध कर रहे हैं? रावण को। तो रावणी व्यवस्था चाहेगी कि जातिवाद हो, धर्म का पाखंड हो, भाषा अभिजात्य हो, धन एक तरफ ही रहे, आतंक हो, नारी का हरण हो। नहीं, जबकि राम क्या चाहेंगे कि नहीं जी, हम तो सबरी का भी जूठा खा लेंगे, तो कोई छुआछूत नहीं। जबकि रावणी व्यवस्था क्या चाहेगी कि छुआछूत हो, तभी तो शोषण करेगा, प्रतीक के रूप में लिया। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं वैसे ही कि स्टोरी बने, पर स्टोरी लिखी लेकिन भक्ति भाव से लिखी। ठीक है, यही काम सूरदास ने भी किया, यही काम सूरदास ने भी किया। इनके यहाँ कौन है? कृष्ण और प्लस गोपियां हैं। ये दोनों मिल करके किसका विरोध करते हैं? उद्धव का। ये उद्धव जी भी किसके प्रतीक हैं? सामंतवाद। तो उद्धव और गोपियों के बीच वार्तालाप होगा, लेकिन सूरदास कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो किसके लिए, क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जी सब लोग खुश रहे, तनाव मुक्त रहे, लोक रंजन। अंततः प्रत्येक काल में जितनी व्यवस्थाएं हैं और जितने जो महान चिंतक हैं वो तो यही चाहते हैं। महात्मा बुद्ध अपने तरीके से चाहते होंगे, तुलसी अपने तरीके से, और कबीर चाहते हैं कि जी ईश्वर नाम का कोई हो ही नहीं, निर्गुण ईश्वर हो। जब ईश्वर के नाम पर ही तो लड़ रहे हैं, तो चलो ईश्वर को ही एक कर दो, चाहे वो खुदा कहिए, करीम कहिए, पैगंबर कहिए, कृष्ण कहिए, महादेव कहिए, सब तो एक ही है। एक ही है तो झगड़ा किस बात का? धार्मिक झगड़ा किस बात का? तो कबीर क्या कह रहे थे जी कि भाई सब ईश्वर, और बाद में आपने गांधी जी को कहते सुना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब तो एक ही, कि अलग अलग है? बताइए, किसी को अलग अलग दिखाई देता है? तो कबीर यही बात कर रहे कि भाई सब ईश्वर एक जैसे, चाहे वो खुदा हो, चाहे वो करीम हो, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण। नहीं, और जैसी भी यही बात कहेंगे। तो ये लोग आपके कोर्स में, और ये सब क्या चाहते हैं
कि नारी को आदर मिले, जातिवाद समाप्त हो, प्रेम और श्रद्धा से सब लोग रहें। और इसी में कोई स्टोरी के माध्यम से लिखता है, कोई सीधे सीधे लिखता है। ठीक है। और इसलिए इन्होंने ये कहा कि भक्ति तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जैसे जो ग्रेजुएट है वो सिविल सेवा का एग्जाम दे सकता है। इन्होंने कहा कि भक्ति कोई भी कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कि लोकतंत्र में प्रत्येक आदमी वोट दे सकता है जो 18 से ऊपर। कि आप कहेंगे कि ये आदमी निरक्षर ही वोट नहीं देगा, और हम राष्ट्रपति हैं तो 2 वोट देंगे, ऐसा कहिएगा? नहीं। तो यहाँ पर भी कोई भी दे सकता था, और इक्वल राइट, इक्वल अधिकार, इक्वल अधिकार, सबको समान अधिकार। समान अधिकार मतलब शबरी को भी उतना ही था, जटायु को भी उतना ही था, भरत को भी उतना ही था, राधा को भी उतना ही था, कबीर को भी सेम राइट, सूरदास को भी सेम राइट। सब लोग भक्ति कर सकते हैं। कि आप कह दीजिएगा कि जी मंदिर में इनका प्रवेश नहीं होगा। इन्होंने कहा कि नहीं जी, राम की भक्ति करनी है तो सब लोग करें, कोई ऊंचा बड़ा नहीं है, छोटा नहीं। ठीक। और ये पूरे भारतवर्ष में था, अखिल भारतीय। इसलिए इस बार सवाल क्या पूछा गया, बहुत आसान सवाल पूछा गया कि भारत बोध की अवधारणा बताइए। ये सवाल पूछा गया सिविल सेवा 2024 में, जो इस वर्ष लोगों को कठिन लगा। सवाल यही था कि भक्ति कविता में अभिव्यक्त भारत बोध को स्पष्ट करते हुए, भारत बोध मतलब पूरा भारत का एक सांस्कृतिक अवधारणा है एक, ये सवाल पूछा गया। और बात भी सही था, भारत बोध मतलब सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक एकीकरण का प्रयास। पूरा संपूर्ण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भक्ति आंदोलन के जो लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से समाज में जागरण करने का, जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन आधार पर? भाषाई और सांस्कृतिक एकीकरण। यही सवाल इस वर्ष पूछा गया था, बहुत आसान सवाल, सिविल सेवा 2024 में। इन सबका उद्देश्य क्या था कि सब लोग सुखी हों। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई सबका साथ सबका विकास हो, तो ये लोग भी यही चाह रहे थे। हर आदमी यही चाहता है। लोकतंत्र में भी यही, यानी भक्ति आंदोलन भी कैसा था, एक तरह का लोकतांत्रिक सांस्कृतिक एकीकरण ही था, भाषाई एकीकरण है। इसलिए कहा गया कि कोई भी भक्ति कर सकता है, शबरी भी, जटायु भी, भरत भी, राधा भी, कबीर भी, सूरदास भी, जयसी भी, यानी हिंदू भी, मुस्लिम भी। कि कहिएगा कि जी मुस्लिम नहीं करेंगे, ये दोनों करेंगे। मुस्लिम को मना किया गया है। हाँ तो कोई बात नहीं, मना नहीं ना है। हाँ तो मना तो नहीं किया गया है ना भाई। कोई व्यक्ति, आपकी अपनी अपना टेस्ट है कपड़ा पहनने का, खाने का, दूसरे का दूसरा टेस्ट है। जहां रोकेंगे तो समस्या होगी। कबीर को अपना टेस्ट है, तुलसीदास तो मना नहीं कर रहे हैं, और सूरदास भी मना नहीं कर रहे, और कबीर भी मना नहीं कर रहे, है ना। उसी तरह से गुजरात में अक्खा और नरसिंह मेहता गुजराती में बात कर रहे हैं, पंजाब में गुरु नानक जी पंजाबी में बात कर रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से पूरा भारतवर्ष के लोग एक ऐसी शक्ति का, एक ऐसी विरोधी शक्ति का सामना कर रहे थे जिसको सामंती व्यवस्था कहेंगे, जो जनता को बांट रहे थे। हमेशा कोई शोषक वर्ग होता है जो जनता में सब लोग सुखी न हो इसकी कोशिश करता है, हमेशा ऐसी व्यवस्था रहती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जी 1-2% ही लोग क्या हो, सारा धन का मालिक हो, बाकी लोग क्या हो, गुलाम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सबका भला हो। तो ये पूरा भक्ति आंदोलन किस थीम पर आधारित था कि सबका भला हो।
और भलाई में क्या क्या दिक्कत होती है, जैसे जाति में हम बांट देंगे, छुआछूत में बांट देंगे, धर्म का पाखंड खड़ा करेंगे, है ना। ये सब बातें सदा से चलती आ रही हैं, तो इस दौर में भी थी। इस दौर में सजग लोग ज्यादा थे, और सजग लोग ज्यादा थे तो इन्होंने क्या किया, भगवान को खड़ा करके इन्होंने विरोध किया। क्लियर हुआ। तो कोई भी कर सकता था, हिंदू मुस्लिम सब, और नारी भी नहीं, और अवर्ण भी और सवर्ण भी। आप जानते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था बनी रही, पहले कर्म आधारित थी, फिर जन्म आधारित हो गई। तो जो शूद्र हैं, जो कहे गए वो लोग भी करेंगे, जो अपने को सवर्ण कहते हैं वो लोग भी करेंगे, और सब इक्वल राइट से करेंगे। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं था कि जी हम इस जाति के हैं तो ज्यादा मेरा राइट है ना। अभी हम आएंगे उस पर थोड़ी देर में। यहाँ तक तो समझ गए, यानी सब लोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, होना ही चाहिए। पक्षी भी करें, जटायु तो पक्षी है नहीं, सब लोग अधिकार के साथ करें, और सबको सब जगह जाने की आजादी। इसलिए कहा जाए कि भाई अगर किसी को मंदिर में जाना है तो मंदिर में जाए, किसी को घर में पूजा करना है तो घर में करे। नहीं, जैसे आज भी कैसे होता है, भाई ये तुम मत खाओ, ऐसा होता है ना, ये कपड़ा मत पहनो, तो पता नहीं कौन सा नारा लगाओ ये सब होता है। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग कह रहे थे कि नहीं, राम तो सबके। जैसे आज होता है नहीं भाई कि हम हिंदू मुस्लिम बंटवारा की बात, लेकिन ये लोग सब क्या कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात। सबका विकास क्यों नहीं है, और सब बढ़े, सब आगे बढ़े, और जो रोकने वाली शक्ति है उसका इन्होंने वैचारिक स्तर पर विरोध किया है। क्योंकि उस समय की परिस्थिति ही यही थी, कोई वोट देने का राइट तो था नहीं, राजा लोग रहा करते थे और बाकी लोग प्रजा था, तो राजा का ही न्याय होता था। ठीक है, इसलिए कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं था, ऊंच नीच का कोई मामला नहीं था, नारी पुरुष का कोई मामला नहीं था, जातिवाद का कोई मामला नहीं। जो जो मनुष्य को, समाज को बांटने वाली स्थितियां थी, उन सबका विरोध इन लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। अब आप सोचिएगा कि आज के तरीके से कैसे करते, ये तो समय ही था 15वीं 16वीं सदी। जिस समय जो व्यक्ति रहता है उसको वही जो तरीका उपलब्ध रहता है उसी में वो विरोध करता है। ठीक है, तो आप समझ गए, भक्ति का सामने प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था, भगवान की भक्ति, लेकिन जो उसके पीछे जो अप्रत्यक्ष भाव था वो क्या था, सामाजिक एकता का, प्रेम का, सबके विकास का, सबको समान अवसर का। क्लियर है।